हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कल के वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या से सूचनाएं प्राप्त होती है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग देखते हैं कि कैसी कैसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखते हैं। पहला इसमें दिया गया है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या। तो संयोजन माने होता है जुटना। एकदम ठेठ भाषा हिंदी भाषा में क्या, जुटना। यानी कि अगर दो पदार्थ मिलकर अगर एक पदार्थ का निर्माण करता है ना। अगर दो पदार्थ मिलकर अगर एक पदार्थ का निर्माण करता है और इसका गुण पहले वाले गुण से अगर अलग होता है तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसे? संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि परिभाषा में दिया गया है कि इसमें दो या दो से अधिक, कम से कम तो दो गो होगा लेकिन दो से ज़्यादा हो सकता है ना। कह रहा है कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं ना। बोले ना कि दो गो पदार्थ भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण पहले वाले गुण से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। जिसका पहले वाले गुण से बिल्कुल अलग होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। याद रखिएगा कि इसे एक और नाम से पुकारते हैं। इसको एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया इसको बोलते हैं? एक और नाम है जिसका नाम है संश्लेषण अभिक्रिया नाम है ना। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि C+O2 यानी कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा ना। Mg+O2 कहा कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुट रहा है। मैग्नीशियम में कुछ हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है तो क्या बना, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह होता है कि CaO+H2O तो कौची बन गया, CaOH2 जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जिसको बोलते हैं क्या, बुझा हुआ चूना। ये VVI फॉर्मूला है। कौची है? VVI फॉर्मूला है ना। तो ये है VVI फॉर्मूला, CaOH बुझा हुआ चूना ना। चलिए आगे बोलता है। आगे कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। जस्ट संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन ना। कॉम्पोजिशन रिएक्शन, यह है डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि क्या होता है, डी में टूटना। यानी कि वियोजन अभिक्रिया, वियोजन माने क्या होता है, टूटना। क्या होता है? वियोजन माने होता है टूटना ना। अगर इसमें बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक अणु में परिवर्तित होगा, अगर कोई बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक बड़ा अणु में परिवर्तित है, छोटे छोटे अणु में परिवर्तित होंगे तो उसे कहेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया। उसे क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि परिभाषा में देखते हैं कि इसमें एक बड़े यौगिक टूटकर, क्या बोले अभी, बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणु बनते हैं। दो या दो से अधिक बनते हैं यानी कि दो, कम से कम तो दो बनेगा, नहीं तो इससे अधिक बनेगा ना। कम से कम तो दो बनेगा और इससे अधिक बनेगा ना। जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल अलग होगा। जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से क्या होगा, बिल्कुल एकदम अलग होगा, उसे ही कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं ना। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखा रहा है। एग्जाम्पल में है कि CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं ना। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं ना। तो इसमें CaCO3 क्या है? CaCO3 अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CaO+CO2 ना। CaO यानी कि काली चूना बना, CaO कौची बन गया, काली चूना, और CO2 बना कौची, कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड।
आगे है कि KClO3 को जब तोड़ेंगे तो कुछ बना KCl पोटेशियम क्लोराइड और O2 ऑक्सीजन बना ना, क्या बना, ऑक्सीजन बना। चलिए इसे क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका, तो इसको बोलते हैं हम लोग अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे, अपघटन अभिक्रिया। याद रखिएगा कि वियोजन अभिक्रिया को ही बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे बोल रहा है कि वैद्युत अपघटन क्या होता है ना। वैद्युत अपघटन तो याद रखिएगा कि जिसमें विद्युत धारा के द्वारा टूटेगा जो यौगिक अगर इलेक्ट्रिक करंट और विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा के किसके, विद्युत धारा टूटेगा तो उसी को बोलेंगे हम लोग वैद्युत अपघटन। क्या, वैद्युत माने विद्युत और अपघटन में टूटना। जो विद्युत के द्वारा टूटेगा उसी को बोलते हैं हम लोग वैद्युत अपघटन ना। जैसे मैं दिखा रहा परिभाषा में कि वैसा धातु को द्रवित कर ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित की जाती है। किसके द्वारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा का प्रवाहित करने पर अपघटित की जाती है ना। इसमें धातु जाता है कैथोड पर। धातु कहाँ जाता है, कैथोड पर। जैसे में धातु है कैल्शियम तो कहाँ जाए, कैथोड पर। तथा अधातु जाता है एनोड पर। जैसे में क्लोरीन ना, क्लोरीन क्या है, माइनस, यानी कि है क्या, अधातु है ना, अधातु। तो देखिए एग्जाम्पल में दिखाया गया है, एग्जाम्पल में क्या है कि NaCl को जब हम विद्युत धारा के प्रवाह से अगर तोड़ेंगे NaCl को जब हम विद्युत धारा का प्रवाह से तोड़ेंगे तो कुछ बना Na जो चल गया कैथोड पर, Cl2 जो चला गया कहाँ चला गया, एनोड पे। कैथोड होता है माइनस, एनोड होता है प्लस। कैथोड होता है माइनस और एनोड होता है प्लस। वैसे ही में H2O को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पर और ऑक्सीजन जाएगा एनोड पर। कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा टूटकर एनोड पर ना। अगला है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंग्लिश बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है ना। तो याद रखिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया उसे बोलते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या अणु दूसरे अणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे में जिसको बोल सकते हैं कि सरल भाषा में कि अगर ज़्यादा अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे में है कि FeCuSO4, तो FeCu से ज़्यादा अभिक्रियाशील है कौन, FeCu यानी कि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है लोहा। तो कॉपर को हटाकर अपने लग गया, यानी कि FeSO4 और कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया। तो इसी अभिक्रिया को ही बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया कौन से अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया ना। जैसे में Cu और Ag, यानी कि Ag सिल्वर से ज़्यादा है कॉपर अभिक्रिया, सिल्वर ज़्यादा है कॉपर अभिक्रिया ना। तब तो बना CuNO3 के हॉल 2 और Ag को कहाँ फेंक दिया, अलग फेंक दिया। जैसे में कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है जिंक, कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, जिंक। तब ने ZnSO4 बनाया, जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो यही अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। अब आगे है उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या इसको बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया ना। तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें दो धातुओं का दो आयनों को बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो धातुओं का आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों, यानी कि आयनों का होता है आदान प्रदान। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है ना, आदान प्रदान होता है। दो आयनों का आदान प्रदान को कुछ बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में कुछ है कि इसमें पहले देख लेते हैं कि परिभाषा क्या है।
इसमें दो आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं ना, यानी कि आपस में सिर्फ आयन बदल लेते हैं, अणु को बदल लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको भी बोलते हैं एक और नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया ना। जैसे में किसका सामान्य सूत्र है कि अगर एक्स वाई को अभिक्रिया कराएंगे ए बी से, अगर एक्स वाई को अभिक्रिया कराएंगे ए बी से, तो ये एक से चल जाएगा बी के साथ, यानी कि एक्स बी, वाई चल जाएगा ए के साथ, यानी कि वाई ए का रिएक्शन बनेगा ना। जैसे में NaCl और AgNO3, NaCl और AgNO3 तो कहाँ जाएगा कि NaNO3 तो चला जाएगा, NaNO3 चला गया ना, NaNO3, और AgCl बन गया, AgCl बन गया अवक्षेप के रूप में। क्या चीज़ में बन गया? अवक्षेप के रूप में बना गया। जैसे में ये भी है कि BaCl2 है और NO2SO4 है ना, तो क्या बनेगा कि BaSO4 तो बना गया, BaSO4 तो बन गया, और NaCl2 NaCl बना गया, साधारण नमक बना गया ना। इसी को बोलते हैं क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपने में आयनों का आदान प्रदान हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या क्या बोलते हैं इसको? द्विविस्थापन अभिक्रिया। धन्यवाद है। तो आज के लिए इतना ही।